Today we are going to attend a new topic, reproduction in living organisms. देखो, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें, यानी जीवों के अंदर जनन की हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है ना, वो आपको ये बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। पहली बात तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करते हो तो इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, दोनों आते हैं, प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो यहां पर आप ओवरऑल प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करोगे, न कि स्पेशली उसके पार्ट्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसे काम कर रहे हैं, आप इन चीज़ों की बात नहीं करोगे। ओवरऑल सिर्फ आप ये बताओगे कि एक प्लांट है उसमें रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट के कौन से पार्ट में रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी वो आप ये बात करोगे एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की अगर हम बात करें या प्लांट की हम बात करें तो इनमें वेरिएशन होती है, वेरिएशन होती है ना, वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ इस चैप्टर की को स्टार्ट करते हैं कि जो प्लांट है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा और एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके बात दे रखी है वो लाइफ स्पान की है, यानी लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीवन अवधि। देखो जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ स्पान क्या होती है? किसी भी जीव का एक ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम जो इसके जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक काउंट होता है। वो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक काउंट होता है। नेचुरल डेथ होनी जरूरी है, तब हम इसको लाइफ स्पान कहेंगे, ठीक है। और ये बिटवीन, ये जो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ नोन एज लाइफ स्पान, यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि। क्लियर? आई बात समझ? अच्छा, जीवन अवधि की अगर हम बात करें, लाइफ स्पान की अगर हम बात करें, तो लाइफ स्पान किसी भी जीव की अगर हम बात कर ले तो इनके अंदर वेरिएशन होती है, वेरिएबल कंडीशन है। क्या है ये? वेरिएबल कंडीशन, वेरिएबल कंडीशन है ये। इस बात को आप कैसे समझोगे कि ये वेरिएबल कंडीशन है? बिल्कुल है। आप एक तरफ देखोगे तो आपको कुछ ऐसे जीव मिल जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, वेरिएबल यानी विभिन्नता है, जीवन अवधि के अंदर भी विभिन्नता है। कुछ जीव आपको शॉर्ट लाइफ स्पान वाले मिलेंगे, कुछ लॉन्ग पीरियड वाले मिलेंगे। कुछ शॉर्ट मिलेंगे आपको और कुछ लॉन्ग पीरियड वाले मिलेंगे, मिलते हैं। जैसे हम किसी की भी बात कर लें, शॉर्ट पीरियड वाले की अगर हम कोई बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई इंसेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई मक्खी है जिसको आप डोमेस्टिक फ्लाई कहते हो, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और एक दूसरी तरफ आप देखो, अच्छा इसके अंदर दूसरी तरफ देखो आप, जो लॉन्ग पीरियड के जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका टाइम जो होता है वो बहुत, यानी उनकी जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, ठीक है। और हाँ, कछुए की बात कर लो आप, या फिर जैसे कुछ मोल्ड्स हो गई, मोल्ड की बात कर लो आप, ठीक है। कुछ जैसे स्पोर की बात कर लो आप, बीजाणु, किसकी बात करेंगे हम? बीजाणु। तो स्पोर बैक्टीरिया में भी हो जाते हैं और किसी मोल्ड में भी हो जाते हैं, यानी मोल्ड को आप क्या कहोगे? कवक, फंगी, उसमें भी हो जाते हैं।
तो इनकी लाइफ स्पान ज़्यादा होती है। अच्छा, सीड की भी बात कर सकते हो आप। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो सीड है वो भी अपनी लाइफ स्पान को बढ़ा के रह सकता है, ठीक है। लाइफ स्पान को वो भी, अगर देखा जाए तो कोई सीड है, अब सीड की लाइफ स्पान आप देखो ना बहुत होती है। जैसे आप घरों के अंदर भी जैसे स्टोर करके रखते हैं हम खाद्य सामग्री को, जैसे गेहूं है, बाजरा है, तो साल भर तक आपके पास स्टोर रहता है, तो वो बीज खराब थोड़ी हो जाता है, उसको वापस से ग्रो किया जा सकता है, वापस से क्या किया जा सकता है, तो उसकी लाइफ स्पान तो है ही। जब आप 1 साल के लिए रख रहे हो तो आप 2 साल के भी लिए रख सकते हो, उसको रख सकते हैं ना। तो स्पोर की है, या फिर आपके कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, आप उनके एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइफ स्पान की बात हो गई, किसकी बात हो गई, लाइफ स्पान की बात, ठीक है। आगे हम ये बात करेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये लाइफ स्पान से कैसे लिंक करता है। ये जो रिप्रोडक्शन है, देखो रिप्रोडक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक क्या है, क्या लिंक है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, रिप्रोडक्शन का, जनन का किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या लिंक है भाई। एक तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, एक विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए, जिसको आप क्या कहते हो इंग्लिश में, वेरिएशन, वेरिएशन ओरिजिनेट होती रहे और कंटिन्यूटी बनी रही, जीवों के अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे, तो उसको आप क्या कहते हो कि यहां पर ये रिप्रोडक्शन इस प्रकार से जीवों के साथ लिंक करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है वो थोड़े लोअर स्टैंडर्ड की क्लासों में भी चालू हो जाती है, ठीक है। जैसे छोटी क्लासों में ये स्टार्ट हो जाती है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, री यानी फिर से, प्रोडक्शन यानी उत्पन्न करना, किसी चीज को आप फिर से उत्पन्न कर रहे हो, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। किसी चीज को आप फिर से उत्पन्न कर रहे हो, रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन ये पॉसिबल है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल है। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, हम रिप्रोडक्शन को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन रिप्रोडक्शन विथ ए प्रोसेस। हम रिप्रोडक्शन को एक प्रोसेस से डिफाइन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन कौन सी, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सी है, बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है भाई। कैसी प्रोसेस है, देखो बात को आप समझो आराम से। कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने नया ऑर्गेनिज्म बनाया, उसे एक ऑर्गेनिज्म ने नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टी सेल्युलर हो। बात समझ में आ रही है। अगर यूनिसेल्युलर है तो अपना काम एक ही सेल से कर रहा है वो, और मल्टी सेल्युलर है तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यूज, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यूज, यानी उसके अंदर ग्रुप है सेल्स के, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए वो डिफरेंशिएटेड है, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए वो अलग अलग रूप से रूपांतरित है, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि आपको देखने के लिए मिलेंगे तो किस में देखने के लिए मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात करें, परफेक्ट एंड डेवलप्ड ऑर्गन्स, जो परफेक्ट और डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो आपको कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेंगे। ऑब्वियसली यू कैन से दैट सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से, मल्टी सेलुलर।
आप ये बात निसंदेह रूप से ये कह सकते हो कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं सर, उनके अंदर जननतंत्र आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जननतंत्र आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल, अच्छा ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे थे, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे, जैसे ऑर्गेनिज्म है उसकी खुद की क्रिया चल रही है बॉडी के अंदर, उसकी खुद की बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, वो खुद के अंदर बन रहे हैं और उनके कारण वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो नया जीव बना रहा है। यानी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये अगर नया जीव बनाता है तो अपने आप को तोड़ के बना रहा है ये, तो तोड़ के बना रहा है, तो क्या इसको खुद को कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं चाहिए क्या? अपनी बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं चाहिए क्या? जादू थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, खुद के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए ना। आप बोले सर ये टेबल है, इसे 2 बना दो, आपने बनाया है भाई, इस टेबल को बोलो ना आप बना ले अपने आप, ये अपने आप बना सकती है क्या? आप बोल दो सर इसको तोड़ देंगे हम 2 बन जाएंगे, आपको एक तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया, एक तो इसके स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ गया, दूसरी बात ये काम आपने किया है, ये काम आपने, जीव अपने आप नई ओरिजिन जनरेट कर रहा है, तो उस चीज़ को तो आप कह सकते हो कि ये रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं चल सकती, बट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस चल सकती है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस उसके अंदर चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसने रिप्रोडक्शन किया। क्या किया? यानी रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी या न्यू ऑफस्प्रिंग, और वो उसके सिमिलर होगी। यानी रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म जनरेट न्यू प्रोजेनी। क्या जनरेट करती है? न्यू प्रोजेनी। ठीक है। अब सिमिलर वर्ड का मतलब क्या हुआ? सिमिलर वर्ड का मतलब क्या हुआ? सिमिलर वर्ड का मतलब क्या आ रहा है? आप समान। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या आ रहा है? कैसी समानता? आपको पता है कि हम भी द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हम हैं वो भी किसका रिजल्ट है? रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। तो समान क्या है? सिमिलरिटी क्या है? क्या आपकी शक्लें हूबहू आपके पेरेंट्स से मिलती हैं? डिट्टो कॉपी। तो सिमिलरिटी किस चीज को कह रहे हो? सिमिलरिटी किस चीज को कह रहे हो? डीएनए सिमिलर हो जाएगा क्या? चलो आप डीएनए की बात कर देते हो, ये डेफिनेशन जो लिखी गई है ये बहुत ज्यादा डीपली जाके डीएनए की जांच पड़ताल करके तो लिखी नहीं गई है, कॉमन सी डेफिनेशन लिख दी गई है। आपको इस डेफिनेशन को पढ़ के डीएनए की कहां याद आ रही है? आपको इस परिभाषा को पढ़कर डीएनए के बारे में कहां पता लगा? देखो सीधी सी बात है, अगर कोई संतति उत्पन्न हो रही है तो वो हूबहू सॉरी हूबहू अपने जनक के समान नहीं होती, अपने जनक के समान नहीं होती, उसमें विभिन्नताएं होती हैं। वो विभिन्नताएं तो आप कह सकते हो कि सर वो डीएनए से जनरेट हुई हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड से जनरेट हुई हैं। ये जो वेरिएशन है उनके लिए तो आप कह सकते हो कि ये किससे जनरेट हुई है? डीएनए से, बिकॉज डीएनए इज रेप्लिकेट। डीएनए क्या हो रहा है? डीएनए अपनी प्रतिकृति बना रहा है, डीएनए अपनी प्रतिकृति बना रहा है। इस चीज के लिए तो आप कह सकते हो, लेकिन सिमिलर वर्ड किस लिए है? देखो कॉमन सी बात है, मैं बात को घुमा के थोड़ा आगे ले गया, रीजन की बात है, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। कॉमन सी बात थी कि सर आम के पेड़ से आम ही लगेगा, गोभी नट। आदमी के बच्चे से आदमी का बच्चा ही पैदा होगा, हाथी का बच्चा थोड़ी पैदा होगा क्या? तो सिमिलरिटी ये है, नहीं उनकी शक्ल मिलनी चाहिए। तो समान जीव से समान जीव की उत्पत्ति एक बायोलॉजिकल प्रोसेस
एक जैविक प्रक्रम, उस जैविक प्रक्रम के तहत क्या हो रहा है कि एक जीव से, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये उसकी खुद की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब वो इंडिविजुअल बना रहा है या दो ऑर्गेनिज्म का यहां पे यूज हो रहा है, वो इंडिविजुअल कर रहा है ये काम या किसी के साथ कर रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करते हो तो वो इंडिविजुअल करता है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से अकेला एक जीव डिफाइन टूट कर दो जीव बना रहा है। मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करते हो, किसकी बात करते हो, तो वो क्या करता है, उसको दूसरे पार्टनर की रिक्वायर होती है। ये बात तो आपको समझ में आई। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन के तौर पे। तो डेफिनेशन सीधी सी है। अगर हिंदी में बात करो तो जनन एक प्रकार का ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। और यदि आप इंग्लिश की डेफिनेशन देखो तो वो भी बड़ी सिंपल सी है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, हाँ वो आप प्रोड्यूस है, गिव राइज है, जनरेट है, जो आप वर्ड लगाना चाहो वो लगाओ, रटने की कोई बात नहीं है ना। अब आपको रटा दिया कि प्रोड्यूस ही लिखना है, बस प्रोड्यूस क्या है, जनरेट लिख दो, ओरिजिन लिख दो, ओरिजिनेट लिख दो, है ना। तो आप रटो मत इस चीज को, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास।